हेलो एवरीवन, वेल माय नेम इज़ जतिन कुमार और मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है आईपी एड्रेसिंग के ऊपर में। तो आईपी जो है सबसे पहले समझते हैं कि आईपी होता क्या है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि सपोज मेरे पास मेरा आधार कार्ड है और आधार कार्ड में जो नंबर्स दिए गए होते हैं वो एक यूनिक नंबर होती है। ईच एंड एवरी पर्सन, सबका अपना यूनिक नंबर होता है जिससे पता ये चलता है कि वो पर्सन जो है वो एक भारतीय नागरिक है। उसी तरह से इन दिस होल वर्ल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कंप्यूटर हैं। अब मुझे अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे के कंप्यूटर से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है। तो उसके लिए मुझे आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो डेटा है वो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब पहुंचेगा तो वो डेटा ट्रैवल होते हुए एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब वो पहुंचेगा तो वो आईपी एड्रेस की हेल्प से क्या होगा, सर्वर से डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है जो कंप्यूटर्स को दी जाती है नेटवर्क में। किसी ऑफिस में या किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में या एक नोड से दूसरे नोड में मुझे अगर आईपी असाइन करनी है तो उसके लिए मैं आईपी एड्रेस का उपयोग करता हूँ। अब समझते हैं कि ये एड्रेसिंग क्या होती है। दैट मीन्स पता। मान लो कि मुझे जाना है दिल्ली और मुझे दिल्ली जाके किसी पर्सन से मिलने जाना है और मुझे उसका सिर्फ नाम पता है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं किसी को अगर बोलूँगा कि मुझे इस पते पर भेज दो तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जो है वो फेमस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन को बोले कि मुझे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो या मुझे इसका एड्रेस बता दो, तो कोई भी मुझे बता देगा क्योंकि ये एक वैलिड एड्रेस हो सकता है। तो एड्रेसिंग जो होती है आईपी में एड्रेसिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल और एक आपका होता है लॉजिकल। फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है नेटवर्क में वो बेसिकली मैक एड्रेस कहलाती है। मैक एड्रेस कहलाती है जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। ये होती है आपकी 48 बिट्स की। और जो आपकी लॉजिकल एड्रेस होती है तो लॉजिकल एड्रेस जो होती है वो आपकी होती है 32 बिट्स की। अगर इसको आप डिवाइड करो, जैसे ये जो आईपी एड्रेस है, आईपी भी होती है दो तरह की। एक आपकी होती है आईपी वर्जन 4 और एक आपकी होती है आईपी वर्जन 6। तो दो या दो से कंप्यूटर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क में तो वो आईपी एड्रेस की हेल्प से ही कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। आईपी वर्जन 4 जो है उसमें बेसिकली 32 बिट्स होती है और आईपी वर्जन 6 जो है इसमें जो होती है वो टोटल 128 बिट्स होती है। तो ये हो गया आपका आईपी वर्जन 4 का बिट्स की संख्या और ये हो गई आपकी आईपी वर्जन 6 की जिसकी वैल्यू है 128 बिट्स। अब हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में कि इंटरनेट पे कौन कौन से क्लासेस की यूज की जाती है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्लास ए जो है, तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है 1.0.0.0 से लेकर 126.0.0.0। फिर ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है जो स्टार्ट होगा 128 से लेकर 191 तक। ये है आपका क्लास सी का। क्लास डी का जो आईपी एड्रेस है वो आपका स्टार्ट होगा 224 से और क्लास ई का जो आईपी एड्रेस है वो आपका स्टार्ट होता है 240 से। हम लोग जो है वो सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी यूज करते हैं। बाकी क्लास डी जो आईपी एड्रेस है वो मल्टीकास्ट के लिए यूज किया जाता है और क्लास ई जो आईपी एड्रेस है वो रिसर्च सेंटर के लिए यूज किया जाता है, जैसे नासा, इसरो है।
तो जो आईपी की रेंज होती है, आईपी की रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक। कि आप नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को आप कोई भी आईपी असाइन करते हैं तो आप जो रेंज देते हैं वो आपका रेंज 0 से लेकर 255 तक होगा। 256 नहीं दे सकते आप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुझे ये पता करना है, मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूं, मुझे ये पता करना है कि ये जो आईपी एड्रेस है मुझे ये पता करना है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आप देखो, ये जो है इस बॉक्स में टोटल होते हैं 4 ऑक्टेट्स, 1 2 3 4, ये होते हैं टोटल 4 ऑक्टेट्स। और हर एक ऑक्टेट जो है इसमें वो होता है आपका 8 बिट्स का। ये होता है आपका 8 बिट्स का, ये भी आपका होता है 8 बिट्स का, ये भी आपका होता है 8 बिट्स का, और ये भी आपका होता है 8 बिट्स का। तो आप इन चारों 8 नंबर्स को आपस में जब जोड़ोगे तो टोटल ये आपका काउंट होके आएगा 32 बिट्स का, ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस है मेरे पास में, इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे आईटी कंपनीज इंटरव्यूज में क्या होता है कि जब आप एक एज अ नेटवर्क इंजीनियर जाते हो तो वहां पे आपको सामने क्या होगा, वहां पे आपको क्लासेस दी जाएंगी और यहाँ पे उनका आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा, आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमें बताएं कि इसका ये कौन सा क्लास का आईपी है, या इस आईपी एड्रेस को दिखाकर आपसे ये पूछा जाएगा इसका नेटवर्क आईडी, इसका होस्ट आईडी बताएं या फिर इसका सबनेट मास्क बताएं। वो हम आगे देखेंगे वो कैसे करते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप कैसे पता करोगे। हमेशा आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले वाला जो ऑक्टेट है उसकी वैल्यू को आपको देखना है। यानी कि ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 192। अब हम इस क्लास पे आएंगे और इस क्लास में देखेंगे कि क्लास ए का रेंज है वो 1 से 126 है, मतलब ये क्लास इससे मैच नहीं कर रहा है। फिर हम क्लास बी में आएंगे, ये है 128 से लेकर 191 तक, ये भी इस पर मैच नहीं कर रहा है। फिर हम आएंगे क्लास सी का जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो है 192, यानी कि ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। ये हो गया आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस, ठीक है। अब मुझे पता करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन किया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 129.10.25.255, ठीक है। और आपको ये बताना है कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, ये वाला। आई होप आप सच कह रहे होंगे। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। कैसे पता चलेगा, आपको देखना है फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू है 129। तो अब इस क्लास में आना है और हमें देखना है, ये तो क्लास ए का आईपी हो गया, ये हो गया आपका क्लास बी का आईपी। तो ये 128 से लेकर 191 तक का इसका दिया हुआ है। तो 128 के बाद में आता है 129, यानी कि ये जो है ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। आप इसमें आप एक चीज आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है वो 1 से लेकर 126 तक है और क्लास बी जो है वो 128 से शुरू हो रहा है। तो आखिर बीच में ये 127 कहाँ गया। तो होता ये है कि जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, तो वो 127 जो होता है 127.0.0 ये बेसिकली एक लूप बैक एड्रेस होता है। ये होता है बेसिकली एक लूप बैक एड्रेस
सपोज करते हैं कि कभी हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, देयर आर सम इश्यूज लाइक वाईफाई एडेप्टर वर्क नहीं कर रहा हो या विंडोज अपडेट करना हो। तो फिजिकल कंपोनेंट में अगर कोई फिजिकल पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो उसको जो आईपी असाइन किया जाता है वो आपका होता है ये लूप बैक एड्रेस जो कि है 127.0.0। और अगर मुझे देखना है कि हाँ मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मेरा इंटरनेट अगर नहीं काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर आप सीएमडी में जाके क्या कर सकते हैं, आप इसको पिंग कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है दैट मींस कि आपका नेटवर्क सही है, अगर नहीं आ रहा दैट मींस कि आपके डिवाइस में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आपके ड्राइवर में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लास बी का आईपी एड्रेस और ये हो गया आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस। अब हमें देखना है, अब हमें पता करना है कि हमारे आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी वो कैसे पता करें, क्योंकि इंटरव्यूज में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करते हैं कि मैं एक यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ए में पहले हमें यह समझना है, नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कितने नेटवर्क इस क्लास में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं और कितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व हैं। जैसे क्लास ए जो होता है, क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। और उसी तरह से क्लास बी जो है, क्लास बी के आईपी एड्रेस में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। इसी तरह से क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है इसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक आईपी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आईपी एड्रेस। अब पूछा जाएगा कि इस आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं और कितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो मैं इस चार्ट में देखूंगा कि इस चार्ट में आप देखोगे तो इसमें आपको 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और 1 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि जितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होंगे वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 से, और जो उसमें नहीं होंगे वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे 0 से। यानी कि नेटवर्क आईडी जो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 से, और होस्ट आईडी जो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 0 से। यानी कि ये जो क्लास का आईपी है, ये क्लास सी का जो ये आईपी एड्रेस है, ये कुछ इस तरह का होगा 192.168.141.0। 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। तो आपको ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही आपको ये यहाँ पे लिख देना है। और ये जो है 20 ये होस्ट आईडी के लिए रिजर्व है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार और एग्जांपल में क्लियर करता हूं आपके लिए।
अब यहाँ पे मैं एक दूसरा आईपी एड्रेस लिखता हूं आपके लिए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आईपी एड्रेस है इसमें कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं और कितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व हैं। कैसे पता करेंगे? ये पहले हमें ये पता करना होगा कि ये कौन से क्लास का आईपी है। 125 आप देखो, क्लास ए जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 126 तक, यानी कि 1 से लेकर 126 के रेंज में आपको 125 जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। और क्लास ए के आईपी एड्रेस में एक ऑक्टेट जो है वो रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए और बाकी के 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं होस्ट के लिए, यानी कि एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होगा और बाकी के 3 होस्ट के लिए रिजर्व होंगे। ठीक है, और सबनेट मास्क पे भी आगे हमें लेक्चर बनाने हैं नेटवर्क में। यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस और यहाँ पे असाइन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 191.255.255.0। ठीक है, मुझे इस वाले आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी पता करना है, होस्ट आईडी पता करना है, सबनेट मास्क पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? ये 191 अब आप यहां पे मिलाओगे तो ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास बी के आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और कितने होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं? तो इसमें 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होंगे और 2 ऑक्टेट जो है वो आपकी होस्ट के लिए रिजर्व होंगे। और इसका मुझे निकालना पड़ेगा अगर, तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा 191.255.0.0। ये हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। और अगर मुझे इसका सबनेट मास्क पता करना है तो वो कैसे निकलेगा? वो अगर 3 टाइम्स आ जाता है तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस कहलाता है। और वो क्लास जब सी का आईपी एड्रेस कहलाएगा तो सबनेट मास्क वो क्लास सी का ही होगा। यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू दिया हुआ है ये मैंने खुद से दिया है। आप यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 10, तो ये कुछ ऐसे होगा। ये आपका 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और 2 ऑक्टेट रिजर्व है आपके ये होस्ट के लिए। तो ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है और क्लास बी के आईपी एड्रेस का अगर हमें सबनेट मास्क निकालना होगा तो ये कुछ इस तरह से ये निकलेगा। $255.255.0.0। अब अगर फ्रेंड्स हमें ये पता करना है कि ये जो क्लास का आईपी एड्रेस है अब हमें ये पता करना है कि ये जो क्लास का आईपी एड्रेस है ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस होगा, इस क्लास का नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, और हमें ये पता करना है कि इस क्लास का सबनेट मास्क क्या होगा। वो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। तो हमें पहले ये देखना है कि ये इसमें से कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। तो
तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है। सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या दिया हुआ है, 150। तो आप यहां से इसको मैच करो। ये देखो, ये क्लास A का आईपी एड्रेस है, 1 से लेकर 126 के बीच में ये आ रहा है। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो हो जाएगा नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड, और बाकी के जो होंगे वो होस्ट के लिए रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने इसका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी जो है वो निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है इसका सबनेट मास्क। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें ये देखना है कि हर एक ऑक्टेट में जो बिट्स की वैल्यू होती है वो होती है 8। इसमें बिट्स की वैल्यू दी हुई है 8, इसमें भी बिट्स की वैल्यू दी हुई है 8, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो इसमें एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 टाइम्स इसको 1 करना पड़ेगा। 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये 8 बिट्स की वैल्यू जो है वो हो गई आपकी क्या, 1 1 1 1 में ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और बाकी के हमारे पास में टोटल बचे हैं 24 बिट्स। तो हमें 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर यहां पर भी हमें 0 0 0 0, और फिर हमें यहां पर भी ये करना पड़ेगा इस तरह से। 8 टाइम्स 1 है, 8 टाइम्स 0 यहाँ पे है, 8 टाइम्स 0 यहाँ पे है और 8 टाइम्स 0 यहाँ पे है। मुझे इसका सबनेट मास्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इस नंबर को अगर आप इसका बाइनरी नंबर अगर निकालोगे तो इसका बाइनरी नंबर आपका आएगा 255, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। कैसे बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। इस नंबर में फर्स्ट वाला जो नंबर है वो आपको ऐसे लिखना है 1 इंटू, और अब क्या करना है, बाइनरी नंबर जो होती है वो दो वैल्यू होती है, एक होती है 0, एक होती है 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहां आपको लिखना है 1 इंटू टू द पावर 7, फिर प्लस 1 इंटू टू द पावर 6, प्लस 1 इंटू टू द पावर 5, प्लस 1 इंटू टू द पावर 4, प्लस 1 इंटू टू द पावर 3, फिर प्लस 1 इंटू टू द पावर 2, प्लस 1 इंटू टू द पावर 1, और फिर प्लस 1 इंटू टू द पावर 0। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसके बाद प्लस 1 इंटू 2 पे पावर क्या है, 5 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहां पे हो जाएगा 32, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, फिर प्लस 1 इंटू टू द पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1 इंटू 60, सॉरी 1 इंटू 8। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आप देख रहे हो। ये आपका ये दोनों मिला के ये आपका हो गया 192, फिर प्लस ये आपका हो गया 32, फिर प्लस 16, फिर प्लस 8, प्लस 4, प्लस 2, प्लस 1। फिर आप इन सबको आपस में जोड़ दो, 192 प्लस 32, बारी बारी से जोड़ते हैं सभी को।
दो तीन 12 2 1 224, ये दोनों मिला के आपका हो गया 224। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 16 8, उसके बाद आपका यहाँ पे 8 4 12, 12 2 14, 1 15 और 16 16 16 16 होता है आपका 32, ये हो गया आपका 31, 224 प्लस 31, 4 1 5, 3 2 5 और ये हो जाएगा 255। 224 प्लस 31 करने पे क्या होगा, ये आपका कहलाएगा 255, ठीक है, 255, ठीक है। और सबनेट मास्क में जो वैल्यू होती है वो 255 से स्टार्ट होती है। अगर वो सपोज करते हैं कि अगर वो 255.0.0.0 है, यानी कि वो क्लास ए का सबनेट मास्क कहलाएगा। तो 255 जो है वो इसका, ये 4 टाइम्स 1 जो मैंने लिखा वो इसका आईपी एड्रेस है 255, ठीक है, ये सबनेट मास्क है बेसिकली। और इसके बाद जो भी हमारे पास में 24 बिट्स बच गए, ठीक है, तो वो बेसिकली होस्ट के लिए थे, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 0 से। तो यहाँ पे सबनेट मास्क कुछ इस तरह से निकल के आएगा 255.0.0.0। तो ये होता है सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स नेटवर्किंग में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो। थैंक यू।